एक तरफ पाकिस्तान की फौज अमेरिका की परिक्रमा कर रही है तो दूसरी ओर पाकिस्तान की सरकार शायद अब इजराइल पर डोरे डाल रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे अमेरिका, इजराइल, भारत और पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मच गई है। जिस देश के पासपोर्ट में लिखा है दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल, यानी ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों में मान्य है, ऐसा देश पाकिस्तान क्या अपने कट्टर दुश्मन इजराइल को मान्यता दे सकता है? क्या जिस अब्राहम समझौते के जरिए मिडिल ईस्ट के देशों ने इजराइल को समझौता किया, पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो सकता है? आज आपको समझना चाहिए जिस इजराइल को पाकिस्तान मान्यता देगा, ये बात आखिरकार शुरू कहां से हुई और ऐसा करने से पाकिस्तान को क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले आप पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान को बहुत ध्यान से सुनिए जिसके बाद पाकिस्तान में इजराइल को मान्यता देने की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन सर आप तैयार हैं, इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर दबाव आने वाला है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो ख्यालों में होगी? ये आप ना फिक्र करें, कोई इब्राहिम जो है लफ्ज़ जो है या नाम जो है, जितना किसी का और का रिश्ता है, हमारा भी उतना ही रिश्ता है इब्राहिम के साथ। जो उन अकॉर्ड्स के ऊपर प्रेशर आएगा तो आप क्या करेंगे? हम अपना इंटरेस्ट वॉच करेंगे। उसके ऊपर आपने कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग की है इंटरनल? नहीं, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग डेफिनेटली जो है कॉन्टिन्यूसली हो रही है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन उसका रिस्पांस तो तभी हम देंगे ना कि भाई जब हमें ये प्रपोजल जो है कहा जाएगा कि ये इसका अकॉर्ड का हिस्सा बने। भारत के दोस्त इजराइल से पाकिस्तान की नफरत के बारे में सारी दुनिया जानती है। ईरान और इजराइल के युद्ध में भी पाकिस्तान के नेताओं ने इजराइल के खिलाफ बयान दिया था, लेकिन इजराइल के मान्यता देने के सवाल के जवाब में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इससे इनकार नहीं किया और अपना फायदा देखने की बात कही। आज आपको यह भी समझना चाहिए, अगर पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देता है तो उससे इसे फायदा क्या मिलेगा और क्यों पाकिस्तान इजराइल को मान्यता दे सकता है। तो अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान इजराइल को मान्यता दे सकता है और इसके बदले कई फायदे भी ले सकता है। एसटीएफ की एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बाद भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। इजराइल को मान्यता देकर पाकिस्तान अमेरिका और यूएई जैसे खाड़ी देशों से आर्थिक पैकेज और निवेश हासिल कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान को आईएमएफ लोन में नरमी जैसे फायदे भी मिल सकते हैं। वहीं इजराइल की एडवांस टेक्नोलॉजी और वाटर मैनेजमेंट तकनीक भी पाकिस्तान हासिल कर सकता है। हालांकि इजराइल खुद पाकिस्तान के परमाणु बम को अपने लिए खतरा मानता है और पाकिस्तान के नेता भी कह चुके हैं कि ईरान के बाद इजराइल के हमलों की लिस्ट में उनका नंबर भी आ सकता है। लेकिन ऐसी और भी कई वजह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए इजराइल को मान्यता देना आसान नहीं है। अगर पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देता है तो पाकिस्तान में कट्टरपंथी धार्मिक दल इसे इस्लाम से गद्दारी कहेंगे। फिलिस्तीन के नाम पर पाकिस्तान में आक्रामक विरोध और दंगे भी संभव हैं। तुर्की, ईरान, मलेशिया जैसे मुस्लिम देश पाकिस्तान का विरोध कर सकते हैं। इसके अलावा हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े संगठनों का विरोध भी पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं। Zee News।